हो मंत्रीवर, मंत्रीवर, राज्य का क्या समाचार है? ठीक है। आप कहते हैं प्रतापी राजा को रखते हुए प्रजा को कौन कैसे सकता है प्रभु? भारत राज्य है, धर्म की आजादी, धर्म के भाग पर पानी। ठीक है मंत्रीवर, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ भाइयों, देखिए आप ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। प्रजा है शक्ति राजा से, तो राजा भी प्रजा से। मंत्रीवर, मंत्रीवर, हमारा चौथापन आ रहा है। आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु आती है सुंदर। तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है तरुणाई। मंत्रीवर, काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा। मंत्रीवर, ताकता है राहु चंद्रमा को, ऐसी गड़बड़ लगने वाली। मंत्रीवर, हम चौथे पन में आ गए हैं। अब वृद्धावस्था हम पर भारी हो रही है और हम अब राज्य को अपने पुत्रों में सौंपना चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। ठीक है राजन, आपका विचार तो अत्युत्तम है, क्योंकि हर एक समय होता है, जिस समय जो त्योहार रहता है वो चलता है। ठीक है, आप जैसा बना के तो आपका विचार अच्छा है कि आप अपना राज्य अपने विचार से करें। राजन, प्रेम फुलकने मुनिरा, गुरुदर्शना बहुजा। हे मंत्रीवर, आप सहर्ष जाकर हमारे गुरुदेव को बुला लाइए और यह प्रस्ताव हम अपने गुरु के समक्ष रखेंगे। ठीक है मंत्रीवर। गायो भुवाल सुनिए मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव जी, आप कहीं बोलिए, मैं क्या कर महाराज को आरंभ कर जय हो मंत्रीवर। महाराज विश्वामित्र जी को बजट जी के बारे में
गुरुदेव की आगवानी करनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ को शीश नवाओ। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए राजन, राज दरबार में मुझे बुलाने का क्या प्रयोजन है? कहे भुआर सुनिए मुनिनायक, है राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव आइए आसन ग्रहण कीजिए और हम सारी कथा बताते हैं। ठीक है राजन, चलिए। कहिए राजन, दरबार में अचानक बुलाने का क्या प्रयोजन है? मुझसे कहिए, क्योंकि हमारा मन बहुत विह्वल हो रहा है। गुरुदेव बोलिए राजन। हे गुरुदेव उतरता है कैसे अब प्रेत जवानी का सिर से। गुरुदेव अब हमारा चौथा पन आ रहा है। राजन सुनिए, कहिए और कुछ कहना चाहते हैं? कहिए, तत्काल कहिए राजन, कहिए। गुरुदेव बोलिए। हे गुरुदेव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का सिर। देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। गुरुदेव अब हम वृद्धावस्था में आ गए हैं और हम अपने बेटे राम को राज्याभिषेक करने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। आपके मन की भावना को मैं समझ गया हूँ राजन। हर पुत्रों पर डाले राज भार, राजाओं का है धर्म। पुत्रों
सखियों का करूंगी। समस्त चिंता को राजन छोड़े, समस्त चिंता को, जब चिंता मरी अपने घर है छोड़े। गुरुदेव, हमारे समझ में तो यही है कि आपने अति उत्तम विचार किया है। कई तुम्हारे पूर्वज की देन थी कि जब चौथापन आ जाता था तो कोई न कोई राजा को राजपाट सौंप के वनवास में चले जाते थे। इसलिए सुनिए राजन। हाँ गुरुदेव, मेरा विचार यह है कि कल ही श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाया जाए। यही मेरे समझ में आ रहा है राजन। हाँ गुरुदेव, ऐसा ही विचार मेरा भी है और राम को राज देकर उनका राज्याभिषेक कर मैं भी वनपुर चला जाऊंगा और वहाँ भगवान हरि का भजन और कीर्तन करूंगा। ठीक है राजन, ऐसा करिए कि कल से ही राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। कल श्री रामचंद्र जी युवराज बनेंगे। ठीक है गुरुदेव। राजन, हाँ गुरुदेव, कल आप सही समय पर श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दीजिए। ठीक है गुरुदेव। मंत्रीवर, आज पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो कि हमारे प्यारे रामचंद्र का कल राज्याभिषेक किया जाएगा। जाओ मंत्रीवर। ठीक है राजन, अब मैं अपने आसन पर चलता हूँ। ठीक है गुरुदेव। गुरुवर प्रणाम। खुश रहो। सुन हाँ, तो महाराज के चरण कमलों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। मंत्रीवर, हाँ कहिए महाराज। राज्य में सभी व्यक्तियों को यह सूचना दे दो कि कल हमारे प्यारे राम जी का राज्याभिषेक किया जाएगा। ठीक है महाराज, आपके आदेशों का अवश्य पालन होगा। आप आसन ग्रहण कीजिए। देखिए, आप लोगों की मन की बात महाराज ने कह दी। राम जो हम लोगों के मित्र हैं, वो अब राजा बनाए जाएंगे। अब हम लोगों के राजा कौन होगा? उनका नाम होगा श्री राम जी। आप लोगों को यह बात अच्छी है ना? पसंद है श्री राम जी? हाँ? ठीक है। तो समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो
बड़ी एक दृश्य है, इसे देखिए और मंथरा का कारनामा भी सुनिए। एक मंत्रा नगर सिया राम की मर्जी देखकर आज तो बहुत इस नगरी में बहुत खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। बस बस हम आप ही के पास में अपनी बटालियन को लेकर आने वाले थे। अच्छा, तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बस बस हमारी भी यही इच्छा थी कि मंत्रा को जब बता दूंगा हम लोग ये बात, तो घर घर का काम, दुआरी दुआरी का काम, आंगन का काम मंत्रा जी अकेले संभाल लेंगी। काहे ना उनका है जाएगा। तो देखिए ये दाइमा, हाँ बताओ। आपसे विशेष निवेदन है कि हम लोगों के ऊपर इतना कार्य बढ़ गया है हाँ। कि जब तक श्री राम जी का राज्याभिषेक नहीं हो जाता, हाँ। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तब तक भागते, तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी श्री राम के राज्याभिषेक में थोड़ा सा जहाँ रहे चर्चा करें तो अच्छी बात है ना। क्या कहे राम महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र जो है श्री राम जी, उनका कल राज्याभिषेक होगा। अच्छा, राज्याभिषेक, हाँ राज्याभिषेक। कहो हमारे जीते बता राम के राज्याभिषेक कैसे ही? क्या कही बबुआ है तो दाइमा, हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप इजाजत आप दीजिए, हम लोग आगे की ओर जाएं। हाँ चलो तुम्हारा हाँ, चलो। चलो तो वहाँ से हमसे बधाई देती हूँ गगन, ओ बधाई देती हूँ गगन। भरत मातु पह गई बिलखानी, भरत मातु पह गई बिलखानी, कायन मणि हंस हंस कहलाए, भरत मातु पह गई बिलखानी।
कैसे हुए राम सिया राम का मर्जी देखे देखिए आप ज्ञानचंद भूल गए, कहो दासी भूल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी रानी किसी घोर नींद में होने वालों का चांद गिरा अरे दासी तेरा स्वभाव ही ऐसा है तो ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों नहीं करती तू? भला बताओ तू मेरी दासी है कि कुल स्त्री है रे हरामजादे? चल निकल यहाँ से चंडालनी, किसने तेरी मत मारी है? किसने तेरी मत मारी है? जो सच रोई की घेरी में बनकर आई चुनकारी। नहीं रहा, ये
तेरा ही पुत्र सुन रही तेरा ही पुत्र निपति होगा रहे राज की कहना रानी कहो बलिहारी है उसी देश की जो देश देश में मिलते हैं। कोई एक पुत्र का राज तिलक दो बेटे मामा जीते हैं। हाँ देख राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। तू बहकी बहकी बातें करती है, आज तुझे क्या हो गया है? मुझको समान है राम भरत, वे कहीं पेड़ के साथ है, कहीं पेड़ के साथ है, मुझे चिड़िया के दो पर है, वही तो मेरी आँखें। यदि भाग्य राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत अतुलारा है, तो राम नयन का तारा है। दासी मंत्रा सुन, हाँ कहिए यदि भरत राम से प्यारा है तो राम भी भरत से प्यारा है, और वो भरत यदि हमारी गोदी में आना है तो राम भी नयन का तारा ही नसीब। मेरे कहने का मतलब महारानी जब भी नहीं समझ पा रही हो। आखिर कहना क्या चाहती है? तुझे मेरी सौगात है दासी। राम महतारी बीज पाए निज काज सवारी। महारानी जी बोल दासी, सुनिए, कहो। अरे ऐसी क्या गरज पड़ी मेरी जो अपना मोहन बोलो में कोई राजा हो मैं दासी कहलाऊंगी। मैंने तो सर्दियाँ कर दी, अब तक जो नामक खाई थी। इसलिए भरत का है ख्याल जो चौके जनताई है।
अरे दासी, हाँ महारानी। तूने ठीक कहा। वाह दासी वाह, तूने तो मेरा भला चाहिए। मैं तो गंगा की धार में बही जा रही थी, लेकिन तूने आकर मुझे बचाई। वही तो मैं कह रही थी महारानी जी। दासी, हाँ महारानी जी। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचानी यही तो मैं कह रही थी। तुझको पहचानी मैंने, मुझसे ही कपटी धूप में है यह सब अब जानी दासी, अब तू ही कुछ उपाय बता। हेलो, आगे के आप हाथ मिला। महारानी जी कहो दासी। हो गाय हयाती तुम्हें रानी दो बर राजा के हैरान। यह घर का युद्ध जीतने को बस यही तीर दो काफी है रानी। आज ही शिकार खेलना है तुम्हें, रखो विषबाण में तुम्हें। मौके पर उन्हें चला देना, निगटी चौक की बारी है। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता मिल जाए। उस समय मांगना जिस समय राजा राम की कदम खा जाए। महारानी जी कहो दासी। कहना दो बचन मांग दी हूँ, राजा जी भरत लाल जी हमारा।
रानी जी, आप को भवन जाइए अतिशीघ्र, तनिको देर करना नहीं है। ठीक है बस। बहु विधि तेरी है याद रे, ओ भवन गौरी करके। अरे बिलारी मारे माथा बैठी रानी, बिलारी